नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल भाग्य ज्योति में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे जीवन में सुख कब आएगा और कैसा मैं आनंद अनुभव करूंगा। इसके लिए जब उसके पास अपना जन्म समय नहीं होता तो वह आकर के पंडित जी के पास प्रश्न करता है कि मेरे ऐसा कोई योग है। दोस्तों, आज हम विचार करेंगे कि यदि आपके पास आपका जन्म समय नहीं है तो आप प्रश्न लग्न बनाकर उसके ऊपर कैसे विचार करें कि इसके राजयोग है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले जिस समय व्यक्ति हमारे पास आता है और प्रश्न करता है तो उस समय जो प्रश्न काल है, जो समय वह अंकित करें और उसका इष्ट काल बना लें, अर्थात सूर्योदय निकाल करके जो शेष बचे उसको 2.5 गुना कर लें। ऐसे आपका जो इष्ट काल है वह निर्मित हो जाएगा और उस इष्ट काल से आप जो कुंडली है उसका निर्माण करें। अब जब कुंडली का निर्माण हो गया तो उसके बाद आपने क्या देखना है, सबसे पहले उसका जो भाग्येश है और जो दशमेश है, कर्मेश है, भाग्येश और कर्मेश दोनों का विचार करना है। यदि दोनों ग्रह अन्योन्य आश्रित हैं, अर्थात नवमेश 10 में बैठा है, दशमेश 9 में बैठा है और इनकी ही दशा या अंतरदशा चल रही है तो व्यक्ति को अवश्य ही जो राजयोग है वह फल देगा, जो सुख है उसकी प्राप्ति होगी। जब यह दोनों 10वें घर में बैठे हो अथवा 9वें घर में बैठे हो तब भी आपका जो राज सुख है वह आपको पूर्ण मात्रा में प्राप्त होगा। जब यह दोनों ग्रह इकट्ठे होकर के केंद्र के किसी भी स्थान पर बैठे होते हैं तब भी आपके जो राज सुख है वह प्राप्त होगा, अर्थात आपके जो राजयोग है वह संपन्न होगा। उसके बाद आपने क्या विचार करना है कि पहले तो यह देखें कि व्यक्ति की कुंडली में उच्च ग्रह कितने हैं, स्वगृही कितने हैं। क्योंकि यदि उच्च ग्रह 2 या 2 से अधिक प्रश्न लग्न में बनते हैं दो हो या इससे अधिक हो तब भी आपके जो राज सुख है वह प्राप्त होता है। और यदि स्वगृही 3 या इससे अधिक हो तब भी जो राजयोग है वह आपके संपन्न होता है। इससे आप उसको बता सकते हैं कि आपको, क्योंकि जिस घर में यह ग्रह उपस्थित हैं वह घर आपका बलवान होता है। चौथे घर में है तो संपत्ति से अच्छा लाभ होगा और यदि केंद्र लग्न में है तो आप अपनी मेहनत से अच्छा पैसा कमाएंगे। और यदि 7वें घर में बनता है तो आपका जो ससुराल है अथवा आपकी जो पत्नी है, जीवन साथी है, उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और यदि यह 5वें में बनता है, जो त्रिकोण है पहली उसमें बनता है, तब भी आपको जो राज सुख है उसकी प्राप्ति होगी। यदि आपके भाग्य भाव में बनता है तब भी यह आपको अच्छा सुख देने वाला है। इसके बाद जो आपने विचार करना है वह करना है बृहस्पति का। जो गुरु है वह यदि केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा हो या केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो तब भी वह आपको राज सुख देने वाला है और इसमें बैठने से वह आपको उत्तम राज योग देगा। जब इसके साथ केंद्र में चंद्रमा हो, गुरु से 1, 4, 7 और 10 में यदि चंद्रमा है तो हम इसे गज के श्रीयोग कहते हैं। यदि आपकी कुंडली में केंद्र में कहीं पर भी ऐसा योग आता है, अर्थात गुरु और चंद्रमा एक दूसरे के साथ में हो अथवा केंद्र में बैठे हो या साथ में बैठे हो, तब भी
आपको जो राजयोग है वह पूर्ण फल देगा। और प्रश्न कुंडली में यदि सूर्य और बुध इकट्ठे बैठे हैं, अर्थात लग्न में बैठे हैं, चौथे, सातवें, 10वें, 5 और 9 में, तब भी व्यक्ति को जो राज सुख है वह प्राप्त होता है। और यदि आपके केंद्र में मंगल उच्च का बैठा है, मंगल उच्च का बैठा है, लग्न में बैठा हो, चौथे बैठा हो, 7वें, 10वें, 5वें या 9वें, तो इसको रुचिक नाम का योग कहा गया है, जो एक प्रमुख राजयोग है, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में जो सुख है वह अच्छा अनुभव करते हैं। और यदि ऐसे ही बुध बैठा है, यह उच्च का हो अथवा स्वगृही हो, तब भी जो इससे योग बनता है उसका नाम है भद्र। यदि उच्च का बुध केंद्र में अथवा त्रिकोण में बैठा हो तो भद्र नामक जो योग है वह उपस्थित होता है, जिसके कारण आपका जो जीवन है वह सुख में जापन होगा, जो सुख साधनों की वृद्धि होगी और आपको अनंत की प्राप्ति होगी। यदि वह उच्च का होकर के आपके केंद्र में बैठा है, 1, 4, 7, 10 में बैठा है, तो इसे हम देते हैं नाम हंस का। जब गुरु चंद्रमा के साथ होता है तो गजकेसरी योग बनता है। जब गुरु उच्च का होकर के अथवा स्वगृही होकर के केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा हो, तब वह हंस नाम का जो योग है वह बनाता है, जिसके कारण आपके जीवन में नाना प्रकार के जो सुख सुविधा है उनकी वृद्धि होती है, जीवन आनंद में होता है और आपके नीचे जो सेवक है वह काम करते हैं। इसलिए यह जो राजयोग है, यदि गुरु के स्थान पर यदि शुक्र होता है, वह उच्च का होकर के केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा है, 1, 4, 7, 10, 5 और 9 में बैठा है, तो इसका नाम है मालव्य योग। मालव्य योग में जो व्यक्ति है वह आनंद की प्राप्ति करता है, जीवन साथी से अच्छा सहयोग मिलता है, जो मित्र हैं वह भी आपका अच्छा साथ देते हैं, परिवार के सहयोग से आप अच्छे जो सुख को अनुभव करते हैं, जो सुख सुविधा है उनमें आपकी वृद्धि होती है। और इसके बाद यदि हम विचार करें, जो शनि है वह उच्च का होकर के केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा हो, उच्च का होकर के केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा हो, तो इसे हम नाम दे सस का। सस नाम का योग बनता है, जिसके कारण आपका जो जीवन है वह आनंदमय होगा। यदि वह लग्न में बैठा है तो आपको शारीरिक सुख अधिक मिलेगा, यदि चौथे बैठा है तो वाहन आदि से आपको अधिक लाभ होगा, और यदि 5 में बैठा है तो आपका मातृपक्ष एवं जो आपकी शिक्षा है वह आपके आनंद का कारण बढ़ेगी, और यदि 7 में बैठा है तो जो ससुराल पक्ष है वहां से धन का लाभ होगा, और साथ में जो जीवन साथी है वह भी आपको अच्छा लाभ देगा। यदि 9 में बैठा है तो आपका भाग्य आपका उत्तम साथ देने वाला है, और यदि 10 में बैठा है तो जो आपके कर्म है, आपका व्यवहार है, आचार है, वह आपको अच्छी सफलता देता है। इस प्रकार आपने जो विचार करना है वह सभी ग्रहों के कौन सा ग्रह उच्च का है और कौन नीच का है। यदि नीच का हो तो सुख में कमी आती है, यदि उच्च का इन योगों में से कोई योग बनाता हो तो निश्चय ही जो व्यक्ति आपके पास पंचांग दिखाने के लिए आया है उसके राजयोग है और वह आनंद की प्राप्ति करेगा, प्रत्येक जो सुख है उसको उपलब्ध होगा, और जो कुछ सेवक हैं उसकी सेवा करेंगे और आपका जो मान है वह फैलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।